तो साथियों, ये है बिजनेस स्टडीज़ की यूनिट नंबर 2। बात करेंगे इसमें प्रबंध के सिद्धांतों की। तो जब भी बात होती है प्रबंध के सिद्धांत से रिलेटेड तो बात हो जाती है हेनरी फेयोल की, साथ ही साथ बात होती है टेलर की, F.W. टेलर। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि हेनरी फेयोल का जन्म कहाँ हुआ था, जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में या अमेरिका में। इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपने ये पढ़ा होगा। तो हेनरी फ्योल का जो जन्म हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, प्र- प्रबंध के सिद्धांतों की रचना की जाती है समाज वैज्ञानिक के द्वारा, ग्राहकों के अनुभव द्वारा, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा या फिर प्रयोगशाला द्वारा। तो इसका आंसर है प्रबंधकों के अनुभव के द्वारा। अगला क्वेश्चन आ गया तीसरे नंबर पर, बिल्कुल हिस्ट्री से रिलेटेड। हेनरी फ्योल का जन्म कब हुआ था? तो हेनरी फ्योल का जन्म 1841 में हुआ था क्या, 1831, 1861 या 1851? ये बात तो तय है कि 1800 में हुआ है। अब हाँ, तुक्का तो आपका लगेगा नहीं। तो तीसरे नंबर पर जो इसका आंसर है ये है 1841। प्रबंध के सिद्धांत हैं गतिशील, लोचशील, सार्वभौमिक या ये सभी। तो इसका आंसर चौथे नंबर का है ये सभी। पांचवा क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है पहल क्षमता, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, परिवर्तित तकनीक को अपनाना या ये सभी। तो पांचवे का आंसर ये सभी हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का सिद्धांत टेलर ने नहीं दिया है? बात अब हेनरी फ्योल की नहीं हो रही, टेलर की चल रही है। तो टेलर की बात हो रही है। छठे क्वेश्चन का आंसर देखिए, सहयोग न कि विरोध, कार्यात्मक फोरमैनशिप, अधिकतम न कि सीमित उत्पादन या विज्ञान न कि व्यवहाराधीन। छठे क्वेश्चन का आंसर यही है, विज्ञान न कि व्यवहाराधीन। टेलर ने नहीं दिया है ये सिद्धांत। हेनरी फ्योल था एक उत्पादन इंजीनियर, समाज वैज्ञानिक, खनन इंजीनियर या लेखाकार। तो सातवें क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो खनन इंजीनियर थे, एक माइनिंग इंजीनियर थे। आठवां क्वेश्चन है, किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध की कौन सी तकनीक को इस वाक्य में परिभाषित किया गया है? पद्धति अध्ययन, थकान अध्ययन, समय अध्ययन या फिर गति अध्ययन। तो इसका आंसर है आठवें का साथियों, कै पद्धति अध्ययन। वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? तो नवे क्वेश्चन का आंसर है आपका 1913 में। 10वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कौन है? यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो फादर है उसे वो कौन होता है? टेलर, रॉबर्टसन, गिलब्रेथ या उर्बिक। 10वें क्वेश्चन का आंसर है आपका टेलर, F.W. टेलर। जब बात होगी आधुनिक प्रबंध की तो बात होगी हेनरी फ्योल की, और जब साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात होगी तब वहाँ पर बात होगी टेलर की। प्रबंध के सिद्धांत नहीं हैं लोचपूर्ण, संपूर्ण, सार्वभौमिक या व्यवहारिक। तो इसका आंसर है 11वें का ख संपूर्ण। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत के संदर्भ में सबसे उचित है? कार्य विभाजन से विशिष्टीकरण होता है, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए, संसाधनों को कार्य में विभाजित करना चाहिए या श्रम का विभाजन करना चाहिए। 12वें का आंसर है कार्य विभाजन में विशिष्टीकरण होता है। 13वें क्वेश्चन को देखते हैं, कार्य अध्ययन का ठीक ठाक अनुमान लगाने के लिए टेलर ने प्रयोग किए थकान अध्ययन, गति अध्ययन, समय अध्ययन या ये सभी। तो 13वें का आंसर है ये सभी। 14वां क्वेश्चन है भाई, कार्य को व्यवस्थित व क्रमबद्ध ढंग से करने के लिए उत्तरदायी है अनुशासन अधिकारी, लागत लिपिक, निरीक्षक या टोली नायक। तो 14वें का आंसर है कै अनुशासन अधिकारी। 15वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे उससे पहले क्वेश्चन तो देख लीजिए, प्रबंध के सिद्धांत सामान्य दिशा निर्देशों के रूप में कार्य करते हैं। निर्णय हेतु, प्रबंध के कार्य हेतु कै और